नमस्कार, राधे राधे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल RS ऑफिशियल एकेडमी। आज की वीडियो हम नाउन जेंडर, जो संज्ञा है, संज्ञा में जेंडर होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हमने नाउन के अंतर्गत काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन डेफिनेशन, नाउन नंबर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। जो आज की वीडियो है उसमें आपको जेंडर के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो इसमें पढ़ते हैं जेंडर होता क्या है। देखो, ए नाउन डिनोटिंग ए मेल और फीमेल और बोथ ऑफ देम और नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर की बात की जाए तो हिंदी में लिंग कहते हैं। जेंडर से नाउन के स्त्री या पुरुष दोनों हों। स्त्री या पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों हो सकते हैं या कोई निर्जीव वस्तु होने का पता चलता है जो जेंडर होता है उसके द्वारा। ठीक है। अब जो जेंडर है, जैसे हमने वाक्य लिखे हुए हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ही इज माई अंकल, ही इज माई अंकल। शी इज माई आंट, शी इज माई आंट। आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। यू आर माई फ्रेंड। ठीक है। ही इज माई अंकल, वह मेरे मित्र चाचा हैं। शी इज माई आंट, वह मेरी चाची है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे मित्र हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ अंकल से पुरुष, जो अभी हमने सेंटेंस पढ़े थे, अंकल से पुरुष अर्थात नर का बोध होता है। जो आंट हैं इससे स्त्री अर्थात नारी का बोध होता है। और जो पेन है इससे निर्जीव मतलब बेजान वस्तु का बोध होता है। फ्रेंड से पुरुष और स्त्री, नर और नारी दोनों का बोध होता है। फ्रेंड शब्द का प्रयोग लड़का लड़की पुरुष स्त्री सभी के लिए होता है। ठीक है। फ्रेंड में लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। तो फ्रेंड का प्रयोग होता है। ठीक है। इस प्रकार जेंडर से नाउन के निश्चित रूप स्त्री, पुरुष या वस्तु होने का पता चलता है। ठीक है। जेंडर से क्या है, हम पता कर सकते हैं कि स्त्री है, पुरुष है या वस्तु है, कोई निर्जीव वस्तु है। ठीक है। जैसे मान लो बॉय, पेन, बुक, काव आदि। ठीक है। तो जेंडर के बारे में अध्ययन करते हैं। आगे हमारा काइंड्स ऑफ जेंडर है, लिंग के भेद। ठीक है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ये हमारे मन में सवाल उठता है। तो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जो अंग्रेजी की बात की जाए, इंग्लिश में बात की जाए, ठीक है, तो जेंडर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम पुल्लिंग बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा फेमिनाइन जेंडर। कौन सा? फेमिनाइन जेंडर, इसको हम स्त्रीलिंग बोलते हैं। तीसरा हमारा कॉमन जेंडर है, इसे हम उभयलिंग बोलते हैं। और चौथा हमारा न्यूट्रल जेंडर है, जिसे हम नपुंसकलिंग बोलते हैं। ठीक है। अंग्रेजी भाषा की बात की जाए तो अंग्रेजी भाषा में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। पहला होता है हमारा मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनाइन, तीसरा कॉमन और चौथा न्यूट्रल। ठीक है। अध्ययन करते हैं एक एक करके इनके बारे में। तो पहला है हमारा मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग। होता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो नाउन, नाउन मीन संज्ञा, केवल पुरुषों के लिए ही प्रयोग की जाती है। जो नाउन केवल पुरुषों के लिए ही प्रयोग की जाती है, या जिस नाउन से केवल पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है, उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर, तो आपको रिप्लाई देना है ए नाउन डिनोटिंग ए मेल इज ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। जो नाउन केवल पुरुष जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय लड़का हो गया, मैन आदमी हो गया, सन बेटा हो गया, किंग राजा हो गया। इन सभी से क्या है, हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है। बॉय क्या है? लड़का।
बॉय मीन्स लड़का है, क्या है, पुरुष जाति का बोध कर हो रहा है। मैन क्या है, पुरुष, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, मैस्कुलिन जेंडर का। सन पुत्र हो गया, इसका भी हम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर का ही बोध हो रहा है। किंग राजा, इससे भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर का ही बोध हो रहा है। दूसरा हमारा फेमिनाइन जेंडर है। कौन सा, फेमिनाइन जेंडर है, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, कैसे बताएंगे फेमिनाइन जेंडर होता क्या है, तो आपको बोलना है जो नाउन केवल स्त्रियों के लिए ही प्रयोग की जाती है, जो संज्ञा केवल स्त्री जाति का बोध कराती है, उसे ही हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अ नाउन डिनोटिंग ए फीमेल इज ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। ठीक, इफ एनीवन आस्क, यदि कोई आपसे पूछता है कि फेमिनाइन जेंडर के बारे में आप बताइए, तो आपको सीधा सीधा बोल देना है भाई, जिन संज्ञा से, जिन नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है, उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में पूछे तो बोल देना अ नाउन डिनोटिंग ए फीमेल इज ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। जैसे गर्ल लड़की फेमिनाइन जेंडर है, वुमेन औरत फेमिनाइन जेंडर है, डॉटर पुत्री फेमिनाइन जेंडर है, क्वीन रानी फेमिनाइन जेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल वुमेन डॉटर और क्वीन है फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आगे अध्ययन करेंगे। तीसरा हमारा है कॉमन जेंडर। कौन सा, कॉमन जेंडर है, जिसे हम ओहेलिंग बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपसे कोई पूछे तो बोलना जो नाउन केवल स्त्रियों के लिए ही प्रयोग, नहीं, इसमें थोड़ा गलत लिख गया है, ये है। ठीक है, आपको बोलना है जो नाउन पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही प्रयोग की जाती है, न तो पुरुष मालूम पड़ेगा ना स्त्री मालूम पड़ेगी। ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा, उन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं। अ नाउन डिनोटिंग आइदर ए मेल और ए फीमेल, या तो आज पुरुष हो सकता है या फिर स्त्री हो सकती है, ऑफ द कॉमन जेंडर, ओहेलिंग कहलाता है। ठीक, जैसे फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र, क्या होता है, मित्र होता है। तो देखो, मित्र लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। ठीक है, आगे हमको दे रखा है स्टूडेंट। स्टूडेंट होता है विद्यार्थी, चलो छात्र कह लो, छात्र या छात्रा। ठीक है, इसमें छात्र या छात्रा, लड़का लड़की दोनों में से कोई भी हो सकता है। समझ में आया। आगे हमको बेबी दे रखा है। बेबी मतलब बच्चा हो गया। अब बच्चा है हमारा, बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है नहीं। अगला प्लेयर है। प्लेयर मीन्स होता है खिलाड़ी। क्या होता है, खिलाड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पुरुष ही खिलाड़ी होगा, महिला भी खिलाड़ी हो सकती है ना, अगर आपने मैच देखा होगा। तो यहाँ पे प्लेयर क्या है, हमारा कॉमन जेंडर है। बेबी क्या है, कॉमन जेंडर है। स्टूडेंट क्या है, कॉमन जेंडर है। और फ्रेंड क्या है, कॉमन जेंडर है। एक सिंगर है, क्या है, एक सिंगर है। सिंगर मीन्स होता है गायक। गायक बोल दो या गायिका बोल दो। ठीक है, तो सिंगर मीन्स क्या होता है, गायक या गायिका। तो ये भी हमारा कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर के बारे में पूछा जाए तो बोल देना भाई, जिससे स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है। ठीक है, कॉमन जेंडर कहते हैं। समझ में आया। आगे हमको दिया है न्यूटर जेंडर। कौन सा, न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब होता है नपुंसकलिंग, बेजान वस्तु, जिसमें जान नहीं होती है, जो सांस नहीं ले सकती है। ठीक है, जो चल फिर नहीं सकते। ठीक, उन्हें हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है। न्यूटर जेंडर के बारे में अगर पूछता है तो बोल देना जो नाउन निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती है, जिसमें जान नहीं होती है, जो सांस नहीं ले सकती हैं। ठीक, उन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में बात की जाए तो अ नाउन डिनोटिंग नाइदर ए मेल और नॉर ए फीमेल इज ऑफ द न्यूटर जेंडर। न तो पुरुष होगा, ना ही, ना पुरुष होगा, ना ही कोई
स्त्री होगी, ठीक है। जैसे पेन कलम हो गया, बुक किताब हो गया, कैप टोप हो गया, जो कैप टोपी होती है सिर पे लगाते हैं। कप मीन्स प्याला, क्या प्याला, ठीक। ये सब हमारे क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, बहुत सारे हैं। टेबल ले सकते हो, TABLE, ठीक है। चेयर ले सकते हो, डोर ले सकते हो, अपने घर का दरवाज़ा ले सकते हो, रोड ले सकते हो, ब्रिक्स ले सकते हो, ईंट, BRICK, क्या होता है, ईंट, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन के नियम दिए गए हैं। रूल्स ऑफ ए चेंज ऑफ जेंडर फ्रॉम मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बदलने के नियम हैं, उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है। करते हैं, पढ़ते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के मुख्य नियम निम्नलिखित हैं। पहला नियम क्या है हमारा, कुछ पुल्लिंग शब्दों में अंत में ESS जोड़कर, क्या ESS, अगर उसमें ESS लगा देंगे तो हमारा स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे लॉइन, LO नहीं, LION, लॉइन मीन्स क्या होता है, शेर, क्या होता है, शेर होता है, ठीक है। अगर इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे हम तो करना कुछ नहीं है, इसमें हम LIONESS कर देंगे तो ये हमारा शेरनी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेरनी, ठीक है। समझ में आया, ESS लगाना है। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेज राजकुमारी, गॉड देव देवता, गॉडेस देवी, मास्टर मालिक हो गया, मिस्ट्रेस मालकिन हो गई, मैनेजर प्रबंधक, मैनेजर रेस मैनेजर, ठीक है, ये मैनेजर नहीं प्रबंधक नहीं होगी। पोएट कवि हो गया, पोएटेस कवित्री होगी, ठीक है। तो इनको आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा रूल है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को हटाकर, अंतिम शब्द आता है उसको हटाकर भी, ठीक है, हटाकर ESS जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे एक्टर है, एक्टर की स्पेलिंग ACTOR है, ध्यान से देखना। जब इसको हमने स्त्रीलिंग में चेंज किया तो ACTR, इसका O गायब हो गया, क्या, स्वर, स्वर कितने होते हैं, 5, कौन कौन से, A E I O U, ये हमारे 5 स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमसे यही कह रहा है कि कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को हटाकर ES जोड़कर स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। एक्टर में से O हटा दिया, एक्ट्रेस हो गया। एम्प्रर में से OR हटा दिया, यहाँ का EMPRE, अच्छा E हटा दिया, एम्प्रेस हो गया। हंटर में से E हटा दिया, हंट्रेस हो गया। देखो एक्टर मीन्स होता है अभिनेता, एक्टर मीन्स अभिनेता, एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। एम्प्रर मतलब सम्राट, एम्प्रेस मतलब सम्राटनी। हंटर शिकारी हो गया, हंट्रेस शिकारिन हो गई। टाइगर बाघ और टाइग्रेस बाघनी हो जाएगी। गवर्नर और गवर्नेस, ठीक है। यहाँ पे ये इनमें क्या है, हमने स्वर को हटाया हुआ है और ESS का प्रयोग किया हुआ है, आप लोग इन्हें नोट करना। अगला नियम है, कह रहा है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में कुछ परिवर्तन करके स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ शब्दों के अंत में कुछ परिवर्तन करना होता है। जैसे ग्रैंडफादर दादा, ग्रैंड मदर दादी, या फादर की जगह मदर कर दिया। हीरो हीरोइन, वॉशरमैन वॉशर वूमेन, पीकॉक पीहन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, विडोवर विडो, फादर इन लो मदर इन लो, ठीक है। तो पीछे के शब्दों को चेंज किया है, पीछे के आगे के कुछ भी चेंज हो सकता है, ठीक है।
इस रूल को आप लोग नोट कर लेना। कुछ दिए गए हैं हमारे, ठीक है। एक चीज़ और है इसमें जो आपको बतानी है। जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारा, न्यूट्रल जेंडर है ये, ठीक है। कलेक्टिव ले लो, COLLEC, नहीं, COLLECTIVE। एक कलेक्टिव होता है, एक मटेरियल होता है, मटेरियल, और एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट होता है। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। नाउन के प्रकार पढ़े हैं, 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं हमारे, ठीक। ध्यान से नोट कर लेना ये चीज़ आप लोग। जो कलेक्टिव रहेगा, मटेरियल रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रहेंगे, ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लेना, ठीक। चलते हैं आगे। कुछ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर सूची को दर्शाया गया, ध्यानपूर्वक पढ़ लेना आप लोग। जैसे ग्रैंडफादर दादा हो गए, ग्रैंड मदर दादी हो गई, बॉय मीन्स लड़का हो गया, गर्ल मीन्स लड़की हो गई, पीकॉक मोर हो गया, पीहैन मोरनी हो गई, कॉक मुर्गा हो गया, हैन मुर्गी हो गई, फादर पिता हो गए, मदर माताजी हो गई, हस्बैंड पति, वाइफ मीन्स पत्नी, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी, सर माने श्रीमान, और मैडम माने श्रीमती, ठीक है। बहुत सारे हैं, आप लोग इन्हें करना, ठीक। इनको आप लोग नोट कर लेना और याद कर लेना, ठीक है।